टीकमगढ़ जिले सहित पूरे बुंदेलखंड में नवरात्र के साथ एक अनोखी परंपरा जुड़ी है, वो है नौरता। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से शुरू होकर अष्टमी तक चलने वाली ये परंपरा आज भी जीवित है। इसमें बच्चियां सूरज, चंद्रमा और सुआटा की आकृति बनाकर रंग बिरंगे चौक सजाकर दूध, धूप और रंगों से पूजा करती है। ये परंपरा न सिर्फ आस्था बल्कि बच्चियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। इसमें बच्चियां परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना करती है और ढिरिया फहराने की रस्म भी निभाती है। यही वजह है कि नवरात्र के दिनों में बुंदेलखंड की गलियां लोकगीतों और परंपरागत रंगों से सराबोर नजर आती हैं। की प्राचीन परंपरा नौरता यानी नवरात्रि का यह लोक रूप एक खेल नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सहजता, भाई बहन का प्रेम और कठिनों की खुशी इसलिए है। बुंदेलखंड की यह प्राचीन परंपरा आज जो शहरों में फीकी पड़ती जा रही है, वहीं गांव देहातों में इसकी चमक आज भी जीवंत है। बच्चियों द्वारा नवरात्रि में नौरता खेला जाता है। इसमें हम आपको दिखा दें कि देखिए आप एक तस्वीरों में स्वेटा नाम के राक्षस की दीवार पर तस्वीर रंगों से बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है। सूरज चंद्रमा की भी तस्वीर बनाई जाती है और चबूतरे को साफ करके गाय के गोबर से लीप कर उसमें तरह तरह के रंगों से रंगोली बनाई जाती है और स्वेटा नामक राक्षस की पूजा अर्चना की जाती है। एक बुंदेलखंड की प्राचीन यह परंपरा राजा हिमाचल के जमाने से प्रचलित है। अष्टमी के दिन बच्चियों द्वारा ढिरिया फहराई जाती है। एक मटकी को सिर में रखकर उसमें छेद करके दीप प्रज्वलित करके गांव मोहल्ले मोहल्ले में जाती है। घरों घरों से उनको दान मिलता है, पैसा मिलता है और यहाँ आके उनकी पूजा अर्चना की जाती है, फिर उसका समापन किया जाता है। टीकमगढ़ से राजेश खड़ीन, IND 24। टीकमगढ़ जिला ही नहीं, ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। नौरता असल में 9 दिन की 8 दिन की आराधना होती है और एक दिन 9वें दिन उनको समापन का दिन होता है। ढिरिया होती है, वो फिराई जाती है। पहले इस अपन त्योहार के बारे, बच्चियों के इस त्योहार के बारे में बात करें तो उसका ही है। नौरता से 9 दिन आराधना होती है देवता की। कभी एक दानव हुआ करता था, उसके आतंक से बच्चियां जिंदा नहीं रह पाती थी, वो खा जाता था। इस तरह से होते होते जब ज्यादा उसका इस तरह का वो बढ़ गया, तब देवताओं ने कहा, और दानव भी उसमें शामिल था, तो उसने बताया कि आप लोग हमारी 8 दिन 9 दिन तक आराधना करेंगे तो हम आपको बख्शेंगे और वरदान भी देंगे। तो तब से ये परंपरा आज भी कायम है। नवरात्रि की परमा से इसको खेलते हैं और नवरात्रि के 9वीं का इसको पूजन करते हैं। कुछ समय पहले राजा हिमाचल जी के समय पहले एक दानव था, उसका नाम था स्वेटा। तो वो कन्याओं को खा लेता था और उसको मनाने के लिए हम लोग नौरता खेलते हैं। उसकी मतलब पूजा अर्चना करते हैं, रंगोली बनाते हैं, गीत गाते हैं उसको मनाने के लिए। और तब से मतलब ये खेला जाता है। इसलिए खेला जाता है कि बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा हिमाचल है ना, उस समय की बात है, इसलिए खेला था। एक दानव था, वो लड़कियों को खा लेता था, उसकी पूजा करने के लिए। नौरता जो अश्विन शुक्ल पक्ष की परमा आती है, उस दिन से हमारे बुंदेलखंड की जो बालिकाएं होती हैं वो नौरता खेलना प्रारंभ करती हैं। उस समय साज सज्जा करती। इसके बाद सप्तमी तक नवता खेलती हैं और आज अष्टमी के दिन तक संध्या काल उसकी जो ढिरिया होती है, बोर्जा पूजन की होती है, बरबरी की होती है, उसको नगर में, जिससे कि किसी के पास रोग हो, बीमारी हो, तो वो भगवती हैं और उनके वजह से उनके सारे रोग दोष विकार सब दूर हो जाते हैं। उनका जो ढिरिया होती है उसमें तेल लगाया जाए, उनकी पूजन अर्चन होता है, उसके कारण से वो घर घर जाती हैं, अपना नेंग लेती हैं। यही इसका विधान बताया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।